हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। देखा आपने किस तरह से एक बेटी जब बहू बनती है और बहू बनकर अपनी ससुराल में आती है तो उसके साथ किस तरह के व्यवहार शुरू होते हैं। दोस्तों, अब उसका डेली रूटीन स्टार्ट होता है। कई तरह की छीटाकशी तानाकशी के साथ उसकी शुरुआत होती है। बहू के प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई दोष निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सास तो जैसे कभी बहू थी ही नहीं और वो उसके ससुराल ना होके जैसे उसका मायका हो। इसलिए बहू और सास के बीच बहुत ही अजीब सा रिश्ता होता है। बात कहने की बात की जाए तो लगता है कि माँ बेटी जैसा रिश्ता है, लेकिन शायद कहने में ही अच्छा लगता है, रियलिटी ये नहीं है। लेकिन बहू के मन में या जितनी भी लड़कियां हैं उनके मन में एक ही बात होती है, जरा बेटी कहकर पुकारो उसे। बहू भी मुस्कुराना चाहती है, लेकिन क्या सास कभी ऐसा सोचती है? नहीं। अच्छा देखिए, लड़का भले ही कोयले जैसा काला हो, कितना ही गंदा लगता हो, लेकिन लड़की उन्हें दूध जैसे सफ़ेद ही चाहिए। लड़का कैसा भी हो, उसका फेवर चलता है हमेशा। और बहू कितनी भी अच्छी हो ना, उसमें कोई ना कोई एक चीज़ ऐसे निकाल ली जाएगी कि जहाँ पर आपको ये लगेगा कि नहीं, बेटे से बहू। बात जब होगी ना बेटे से बहू, हाँ ठीक है, 90-20 का है, 19-20 का है, कोई ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा है वो कम है, ऐसी बात सामने आ जाती है। इसके अलावा सास की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है, इतने दिनों से वहाँ रह रही होती है अपनी ससुराल में। सास भी तो ससुराल में ही है ना भाई। तो इतने दिनों से ससुराल में रह रही होती है कि वो उसको लगता है मोनार्की स्टार्ट हो गई। मतलब वो क्या है, डिक्टेटरशिप में आ जाती है। उसे लगता है कि वो तानाशाह है वहाँ की, वो जो चाहेगी वही होगा, क्योंकि उसका तो आदत है, वो हस्बैंड से जो कहती वही होगा, बच्चों से जो कहती वही होगा। अब वो वही चीज़ बहू के साथ चाहती है। ऐसा नहीं है कि बहू वो काम नहीं करेगी, लेकिन बहू प्यार से भी वो काम कर सकती है, ना कि उसके ऊपर डिक्टेटरशिप का एक आप अपने ऊपर लेबल लगा के ऐसा सोचे कि नहीं, मैं जो कहूँगी बस वही करे। कभी कभी बड़ों बड़ों से गलती होती है, हो सकता है कुछ गलत कह जाए या कुछ नहीं कह जाए। अपनी गलती मान लेना या गलती होने के बाद भी कुछ चीज़ों के लिए खुद को रियलाइज़ कर लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो उसे क्या डर लगता है कि किसी भी तानाशाह का सबसे बड़ा डर क्या होता है कि ऐसा ना हो लोग उससे डरना बंद कर दें, ऐसा ना हो लोग उससे घबराए नहीं। तो वो अपनी डिक्टेटरशिप के लिए उसको हमेशा अपने काबू में, कब्जे में रखना चाहती है। ये का प्यार से भी हो सकता है। अच्छा, आप बेटे का प्रॉब्लम देखिए। बेटे का प्रॉब्लम क्या है कि वो माँ और पत्नी के बीच में फंसने लगता है। वो किसका पक्ष ले? पता चला ऑफिस जाता है, ऑफिस से आया, आते ही माँ ने 4 बातें सुनाई, या फिर वाइफ के पास गया, वो बोली या नहीं बोली, लेकिन आते ही माँ ने जब सुनाई तो मूड उसका पहले ही खराब हो जाता है। उसका फ्रस्ट्रेशन वो अपनी वाइफ पे निकालेगा, क्योंकि माँ तो माँ है, माँ से तो कुछ कह ही नहीं सकता। अब बहू के केस में शुरुआती दौर में पक्ष बहू का लेना या ना लेना, इसका कोई तर्क ही नहीं बनता है। उसके पीछे भी कई सारे रीज़न होते हैं। क्योंकि आप एक नॉर्मल सी चीज़ सोचिए कि आखिर क्यों उसका तर्क नहीं बनता, कि उस पर कोई तर्क किया जाए, उस पर कोई वितर्क किया जाए, उस पर कोई स्पीचेस हो, डिबेट्स हो, क्यों नहीं होने चाहिए? बहू के साथ क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि बहू बहू भी किसी की बेटी है। आपकी नहीं है, ठीक है, बट किसी की तो बेटी है ना। मन में एक बात बैठ जाती है, मेरी बेटी तो मेरी बेटी है, मेरी बेटी जहाँ जाएगी मैं वहाँ ऐसा करूँगी, मेरी बेटी जाएगी ऐसा होगा, मेरी बेटी के साथ कोई ये ना करे। लेकिन जो सामने बहू आई है, जिस नई बहू आई है आपकी, वो भी किसी की बेटी है, ये नहीं आप सोचते। उसकी उस छोटी छोटी गलतियों में या छोटी सी कोई भी बात ऐसी होगी, उसमें उसे तो कहते ही हैं, साथ में उस बेटी के पूरे खानदान को घसीट लिया जाता है। कोई भी छोटी बात, माँ ने ये नहीं सिखाया, ऐसा किया, तुम्हारे घर में ऐसा होता है, खाने में नमक कम है तो तुम्हारे यहाँ नमक नहीं जानता कोई डालना। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। हालांकि इन बातों को वो लड़की इतना मैटर नहीं करती है जो बहू होती है, लेकिन फिर भी इंसान है आखिर, बार बार उसको ये चीज़ फील कराई जाएगी तो उसे यही लगेगा कि मैं ससुराल अपनी नहीं है, ये मैं किसी और के घर आई हूँ। लड़की अपना घर छोड़ के आती है, आते ही आप सोचते हो कि वो मेरे माहौल में ढल जाए। एक बात सोच कर देखिए, लड़की का रहन सहन, खाना पीना, हो सकता है आपके यहाँ से डिफर हो, आप जैसा नहीं हो, तो उसको वो समय तो दीजिए कि वो आपके उस माहौल को और उस माहौल में ढलने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
अच्छा, इमोशनली अगर एक चीज़ देखो तो आप सबसे सिंपल सा सोचो, 18 साल एक एडल्ट की एज, आप गर्ल्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स है। 18, 20, 22, 24, 26 जब भी शादी करते हैं आप लड़की की, तो क्या होता है, वो अपने मायके में इतने दिन रही हुई होती है ना, अब उसकी शादी होते ही तुरंत ससुराल वाले सोचेंगे कि ये मेरे यहाँ का अडॉप्ट कर ले सारी चीज़ें। वहाँ की चीज़ें वो कैसे तुरंत अडॉप्ट कर लेगी, जब जहाँ वो 22 साल, 24 साल, 26 साल रही है, वहाँ आप सोच रहे हो यहाँ आकर तुरंत अडॉप्ट कर ले, इतना जल्दी तो नहीं होगा ना। ये चीज़ भी तो नोटिस कीजिए। तो उस पे तर्क आप किस बात का करेंगे कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम्हें ये करना चाहिए था। तो उसे टाइम दीजिए, हर चीज़ को टाइम दिया जाता है। आप किसी जॉब में जाते हैं तो भी आपको थोड़ा सा पीरियड मिलता है एक ट्रेनिंग का, यहाँ तो वो भी नहीं आप दे रहे हो। और आप बात क्या करते हो, बहू खराब है, बहू खराब है। ससुराल का पूरा परिवार उस अकेली बहू पर एक तरह से इतना कमियां निकालना शुरू कर देता है कि उन कमियों की इतनी बौछार होने लगती है कि वो उस वक्त क्या करे वो खुद ही नहीं समझ पाती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, उस समय उस बहू की स्थिति क्या होती है, आप सोच कर देखिएगा। महाभारत अपने सबने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी महाभारत के बारे में कुछ जानते होंगे, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा महाभारत का एक सीन उस समय बहुत याद आएगा। जब आप ये चीज सोचेंगे ना, तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसता है ना, अर्जुन का बेटा जो अभिमन्यु है चक्रव्यूह में फंसता है, तो वहां पर क्या होता है कि उसे निकलना नहीं मालूम होता है। ऐसे ही ससुराल में जब बहू जाती है तो वो ऐसे फंसती है, उसे निकलना है ही नहीं। वहां पे तो वो निकलना नहीं जानता था, यहाँ पे तो वो निकल ही नहीं सकती, क्योंकि उसके इतने ज्यादा रस्मों रिवाज नियम कानून होते हैं जिसके आगे वो कुछ कर ही नहीं सकती। ऊपर से क्या है, इसकी मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, उसका रीजन बताती हूँ। क्योंकि जब अभिमन्यु फंसा हुआ होता है तो वहां पर उसके बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, रथी महारथी, यहाँ तक कि उसके गुरु भी होते हैं, लेकिन सभी उस पे बाणों की बौछार करते हैं। तलवार से, बाणों से, जो भी वेपन्स होता है उस वक्त, उस वेपन से उस पर वार करते हैं और वो धराशायी होकर गिर जाता है। क्या कहता है वो कि सब बड़े भी हैं, सब समझदार भी हैं, सब इतने पराक्रमी होकर मुझ एक अचेत आदमी को, जिसको आपने गिरा दिया, उस पर वार कर रहे हैं, आपको इतनी भी शर्म नहीं आती। अचेत मुद्रा में वो जब गिर जाता है तब भी उस पर वार होते हैं और वो खत्म हो जाता है, मीन्स एक्सपायर्ड। अभी क्या है, लड़की का भी केस वैसा है। उससे इतनी बड़ी उसकी सास है जो इसी घटनाक्रम से आ चुकी है, वो भी बहू बनकर अपनी सास को झेल कर आ चुकी है। लेकिन वही बहू, उसके ससुर जी इतने बड़े हैं, उसका हस्बैंड भी है, उसकी ननद भी है, सब है, किसी कोई आ चुका है, किसी को वहां जाना है, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं कि उस पर इस तरह से वार करते हैं ना कि वो कुछ भी नहीं कर पाती। उस वक्त उस कंडीशन में होती है ना कि जस्ट वो यही नहीं सोच पाती कि आखिर हो क्या रहा है, वो इस उधेड़ बुन में फंसी रहती है। और सबसे बड़ी बात है, महाभारत में तो अभिमन्यु गुहार भी लगा देता है, बोलता भी है कि गुरुजन, ताऊ जी, बड़े पिताजी, पितामह, आप लोग ये क्या कर रहे हो। बट यहाँ पे तो लड़की को बोलने का भी अधिकार नहीं है। उसका काम से केवल ये है कि अपनी कमियां सुनिए, अपनी बुराइयां सुनिए, साथ में अपने घर वालों की बुराइयां सुनिए, और आपको यहाँ बोलने का कोई भी हक नहीं है। राइट, आपको यहाँ पर किसी चीज का नहीं है, केवल आपके लिए आपके प्लेजर ही हैं। अच्छा, अब वो किसके सामने गुहार लगाएगी, सास के लिए तो ससुर है, सास तो ससुर के पास पहुंच रही है, जिठानी अपने जेठ के पास है, जो देवर वगैरह है वो नंद देवर एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। उसके लिए उस वक्त कौन है, उसके लिए कोई नहीं है उस वक्त। लेकिन यही वक्त होता है जब अपने रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के लिए लड़की जो किसी की पत्नी है, बहू है, उसके अस्तित्व की पहचान दिलाने के काम केवल उसका हस्बैंड करता है, उसका पति, उसका शौहर करता है। अगर वो उस वक्त अपनी पत्नी की बात को रखने में सक्षम है, कैपेबल है इस चीज के लिए, क्योंकि वो हो सकता है कैपेबल। जब आप एक अच्छा बेटा है, आप एक अच्छा भाई है, आप एक अच्छा, सारे रिश्ते आपने निभा लिए, एक अच्छे देवर का रिश्ता निभा लिया, तो पति धर्म भी तो है ना आपका। अगर आप अब शादी कर चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप पति बन गए हैं, और पति बनने के बाद पति का भी एक धर्म होता है, उसको निभाने का जब मौका आया है उससे भागे मत। यहीं पर सबसे अहम रोल उस पति का होता है जो इस मसले को सुलझा सकता है। उसे उस वक्त उस धुरी का काम करना पड़ता है जो किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में, चलाने में, दो चीजों को एक में जोड़ने का काम करता है, वो होता है हस्बैंड। यहाँ पर जो अच्छे हस्बैंड होते हैं, जो समझदार हस्बैंड होते हैं, वो तो आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो ऐसे नहीं होते हैं वो भी उन सभी ससुराल वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी पर इस तरह के इल्ज़ामात या फिर जो भी बातें हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों हम क्या कहते हैं,
और बाद में क्या कहता है, जो अपने वाइफ के पास जाता है कि हर कदम पर बेइज्जत कर देता है वो, और फिर कहता है, हर कदम पे बेइज्जत करके बड़े गर्व से बोलने लगता है कि देखो मैंने तो तुम्हें कितनी इज्जत दी है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको बाहर वाले आके बेइज्जत करें, घर वाले भी बेइज्जत कर सकते हैं, क्योंकि लड़की का अपना भी एक अस्तित्व होता है। लड़की कोई नौकरानी नहीं है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके भी अपने थॉट हैं, उसके भी अपने रूल्स रेगुलेशन हैं। आप बुरा नहीं सुन सकते, लेकिन वो कोई इंसान या कोई जानवर तो नहीं है, वो इंसान है ना भाई, वो भी तो इंसान है, वो बुरा कैसे सुनेगी? वो सुन भी रही है तो भी आप इतना बोल रहे हो कि उसको बिल्कुल ही सोच के ये रख दिया है कि इसके आँख नहीं है, इसके कान नहीं है, इसका मुँह नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकती। दोस्तों, जब कोई बहू अपने ससुराल जाती है ना, तो बड़ा ही बड़े-बड़े सपने होते हैं उसके, उन सपनों को टूटने मत दीजिए। भूलना पड़ता है खुद का अस्तित्व, भूलना पड़ता है खुद का संपूर्ण अस्तित्व। जब एक बेटी बहू बनती है, उसका बेटी से बहू तक का सफ़र इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें उसके बीच होती हैं। तो दोस्तों, आपसे एक विनम्र विनती है मेरी कि जब भी आप इस तरह का कहीं भी कुछ देखें तो उसकी मदद करें, क्योंकि बहू भी कभी बेटी थी, आपकी बेटी भी कभी बहू बनेगी। ये एक सर्कल है जो चलेगा, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को नोटिस करें और ऐसा कभी मत होने दें, क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे, ये सत्य है। इसलिए आप बहू का प्यार करेंगे तो ये सोच कर करिए कि आपकी बहू और बेटी, जो बेटी किसी घर जाएगी उसका भी प्यार होगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट में आगे का स्टेप स्टार्ट ही रहेगा। थैंक यू।